राजवीर की बात सुनकर इसकी ने जवाब दिया। वहीं राजवीर ने जब इसकी कही हुई बात सुनी तब बोला, रियली मुझसे क्यों करवा रही हो? राजवीर की बात को सुनकर इसकी ने बहुत ही मासूम और प्यारी सी शक्ल बना के अपनी मीठी आवाज़ में कहा, मैंने किसी और से कहा है और आप तो मेरे ही हो, बस बातें बनवा लिया जाए आप तुमसे। राजवीर ने ये कहा और एक बार फिर से काम में लग गया था और वहीं इसकी अपना सबसे फेवरेट काम कर रही थी, जो ऑर्डर या यूँ कहें इंस्ट्रक्शन देने का था। अब आगे इसकी बहुत देर से राजवीर ने अपने कपड़े सेट करवा रही थी और ना चाहते हुए भी राजवीर को ये सब करना पड़ रहा था। वो तो यही सोच रहा था कि काश वो आज ऑफिस ही चला जाता तो अभी उसे ये सब नहीं करना पड़ता। राजवीर ने कुछ देर में सारा सामान सेट कर दिया था और वो सब देखकर इसकी से खुशी से बोली, फाइनली ये हो गया। मैं कब से सोच रही थी कि इसे ठीक करना है और आखिरकार आज ये काम भी हो गया है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ घूर के देखना और फिर बोला, यूँ तू ये कहने के लिए इतना क्यों सोच रही थी, जबकि क्या तुमने कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठकर इंस्ट्रक्शन ही देना था कि किसी सर्वेंट के साथ काम करवा लेती। अरे मैंने कहा और ना, मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरे सामान को सेट करे। मैं हमेशा से ये खुद किया करती थी, बस लास्ट टाइम मैंने सेट करवा था तब मुझे कुछ भी मेरी सही जगह पे नहीं मिला, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब से ये काम तो मैं खुद ही करने वाली हूँ। इसकी की बात को सुनकर राजवीर ने अपनी आंखें छोटी कर ली, क्योंकि जो काम कर उसने किया था उसकी ये वाइफ सारा क्रेडिट खुद ही ले रही थी। वहीं इसकी भी इस बात का एहसास हो जाता है कि राजवीर उसकी कही हुई बात के लिए उसे घूर के देख रहा है, तो वो हंसते हुए बोली, अब आप तो मेरे ही हो तो काम आप करें या मैं, बात तो बराबर है ना। इसकी की बात पे राजवीर ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे लेकर क्लोसेट रूम से बाहर आया और फिर बोला, सुबह सुबह ही तुम्हें ये काम याद आया ना, चलो अब ब्रेकफास्ट करो। ये बोलकर राजवीर ने इसकी को ब्रेकफास्ट के लिए सोफे पे बिठा दिया और उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आज बहुत शांति थी। कल के एक्सीडेंट के बारे में स्टूडेंट को नहीं पता था, लेकिन वहाँ पे काम कर रहे सभी स्टाफ को इस बारे में पता चल गया था, जिस वजह से सभी टेंशन में थे। तंस तक भी ये बात पहुँच गई थी, जिस वजह से आज वो भी आया था और अपने केबिन में बैठकर सारी डिटेल्स ले रहा था। तंस को भी उस एरिया के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसने तो कॉलेज सिर्फ इसकी के पास रहने के लिए ख़रीदा था और कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। आज जब उसे प्रिंसिपल से सारी बातें पता चली तब वो बोला, कल कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमराज बंद रहेगा। ये बात किस किस को पता थी? स्टाफ के लोगों को जो काम कर रहे थे, और ज़्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता था। यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं जानते थे इस बारे में। प्रिंसिपल सर ने जब जवाब दिया, उनकी बात सुनकर साफ पता चल रहा था कि ज़रूर स्टाफ का कोई मेंबर ही उस इंसान के साथ मिला हुआ था जिसने इसकी को वहाँ पे बंद करवाया। तंस और सवाल पूछता, तभी समर भी वहाँ आया और बोला, हेलो मिस्टर तंस, आपकी मदद चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। समर को अपने केबिन में तंस साफ साफ समझ गया था कि उसे ज़रूर राजवीर ने भेजा होगा, और ये बात तो साफ थी कि जो भी इन सब के पीछे था उसे तो राजवीर नहीं छोड़ने वाला था। तंस ने समर की बात को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और उसे इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प करेगा इसके लिए भी मान गया। सभी अपने काम में लगे हुए थे। आज मिसा भी कॉलेज नहीं आई थी, वो रेहान के साथ आज डेट पे गई हुई थी, क्योंकि कल रेहान एक म्यूजिक कंसर्ट के लिए बाहर जाने वाला था। तो आज वो जिद करके मिसा को अपने साथ बाहर लंच पे लेकर गया। रात का वक्त एक प्राइवेट जेट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करता है और उसमें से उदय प्रताप बाहर आता है अपनी पूरी टीम के साथ। उसने एक क्यूजुअल जींस और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उदय की एज हमेशा 10 साल कम ही लगती थी और इस वक्त भी वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उदय जेट से बाहर आकर अमन की तरफ देखकर बोला, दिल्ली में तो बहुत ठंड है। अमन जो उदय के पीछे था वो उदय के सवाल को सुनकर बोला, सर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि दिल्ली में ठंड होगी, इसीलिए जेट से निकलने से पहले कोट पहन लीजिए। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम ये क्यों कह रहे थे, वरना पहले तो मुझे यही लग रहा था कि तुम मेरी पर्सनालिटी से जल रहे थे, इसीलिए ऐसे बोल रहे थे, उदय ने अमन से कहा। जिसे सुनकर अमन ने एक डीप
ब्रेथ लेकर कहा, सर यहाँ से कहाँ जाना है हमें? अमन ने बड़े ही आसानी से उदय के ताने को इग्नोर करते हुए उससे सवाल किया, जिसे सुनकर उदय ने कहा, इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ तो ज़रूर अपने घर जाऊँगा और अपने प्यारे भाई से मिलने वाला हूँ। अब मैं यहाँ आया हूँ और उससे ना मिलूँ ये अच्छी बात नहीं है। उदय की बात के पीछे छुपी हुई बात को अमन समझ चुका था, क्योंकि इतने सालों में से वो उदय के साथ काम कर रहा था, जिससे वो इतना तो समझ ही जाता था कि कब कौन सी बातों के पीछे उदय की क्या इंटेंशन छुपी हुई थी। और तो और अमन ये बात तो अच्छे से जानता था कि उदय अपनी फैमिली के कांटेक्ट में नहीं थे और न ही उन्हें अपने बड़े भाई की बहुत फिक्र तक नहीं थी। उदय आगे चलने लगा और पीछे से उसकी पूरी टीम आ रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकल के उदय अपनी कार में बैठा और साथ ही सभी अपने अपने कार में बैठ गए। तब एयरपोर्ट से उनकी कार का काफिला निकल गया। उदय की कार के आगे पीछे तीन कार चल रही थी और बीच में उदय की कार थी। अभी तक किसी को भी उदय के आने की खबर नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उदय एक ऐसा नाम था जो एक मिस्ट्री थी और बड़े बड़े लोग उनसे मिलने की चाह रखते थे, लेकिन उदय ने इन 20 सालों में किसी से ज़्यादा मुलाकात नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक घर में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके पास सिक्योरिटी हेड आया जो पूरे घर की सिक्योरिटी को मैनेज करता था। वो कार्तिक के पास आकर बोला, सर एक प्रॉब्लम है। अपने सिक्योरिटी हेड की बात सुनकर और उसे इतना परेशान देखकर कार्तिक बोला, क्या बात है, सब ठीक है ना? पता नहीं सर, बहुत सारी कार घर की तरफ आ रही हैं और राजवीर सर तो नहीं है, ये बात कंफर्म है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सिक्योरिटी को अलर्ट कर दे, उन्हें अंदर आने दो, लेकिन सिक्योरिटी को अलर्ट रखना। कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा। वो भी देखना चाहता था कि उससे इस तरह से उसके घर पे कौन मिलने के लिए आया है, इसीलिए उसने आने की परमिशन भी दी। साथ ही क्या पता सच में वो इंसान सिर्फ कार्तिक से मिलने के लिए आया हो, जिस वजह से वो भी जानना चाहता था कि आखिर वो इंसान क्या चाहता है। जैसा कार्तिक ने कहा था, उसके सिक्योरिटी हेड ने वैसा ही किया। उसने उस कार्स को विला में एंटर होने दिया। सारी कार एक एक करके विला में एंटर हुई और सभी गार्ड्स बाहर आए। तभी उनके पास वो हेड आकर बोला, आप सभी कौन हैं और यहाँ क्यों? उसमें से ये कहा ही था कि तभी उदय अपनी कार से निकल के उससे बोला, मुझे तुम्हारे सर से मिलना है एंड डोंट वरी, मैं उन्हें नुकसान हूँ। लेकिन सर कुछ सिक्योरिटी फैमिलीज हैं, हमें जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं। अब उदय वो उस हेड की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करके अमन की तरफ देखता है। जैसे अमन ने ये देखा वो समझ गया कि उसे क्या कहना है, इसलिए वो बोला, ठीक है आपको बताता हूँ। अमन ने जैसे उस हेड को डिटेल्स दी, वो ये जान ही गया, शौक हो गया था कि उसके सामने वही मिस्ट्री बिजनेस सेल्समैन उदय प्रताप खड़ा है, जिससे न जाने कितने लोग मिलने की आस रखते हैं। पर साथ ही वो ये सोचते से भी जो कभी किसी के सामने नहीं आया, वो आज अचानक से यहाँ क्यों आ गए। वो हेड अब कार्तिक को भी कॉल करके ये बात बता देता है। कार्तिक तो ये सुनकर हद से ज़्यादा शॉक हो गया था। आज अचानक से उसके चाचा यूँ घर आ गए थे, ये बात अपने आप में ही काफ़ी शौक कर देने वाला थी। कार्तिक 9 साल का था जब उससे आखिरी बार अपने चाचा को देखा था। अब तक तो वो लगभग उनका चेहरा भी भूल चुका था। कार्तिक ने यह सुनते ही उन्हें अंदर आने की परमिशन दिया। जाहिर है वो उन्हें उनके ही घर में आने से नहीं रोक सकता था। कार्तिक उदय जी से मिलने के लिए अपने रूम से बाहर निकल के लिविंग हॉल में गया। कार्तिक वहां जाकर देखा कि लिविंग हॉल के सोफे पे एक बहुत ही हैंडसम सा इंसान बैठा हुआ है और उसके पास एक आदमी खड़ा है। कार्तिक ने देखकर खुद से कहा, क्या बात है, ये तो अभी भी किसी को भी अपने लुक में कंपटीशन दे सकते हैं। वहाँ खड़े होकर मेरी तारीफ करना हो गया हो तो जहाँ आ सकते हो, उदय ने कहा। वहीं कार्तिक के कानों में जब उनकी बात पड़ी तो वो जल्दी से उनके पास आकर बोला, चाचू आप इसे अचानक से इतने सालों में कभी भी आपने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया और आज इसे अचानक से आ गए। कार्तिक ने बहुत ही सावधानी के साथ एक एक शब्द को चुनते हुए कहा। वहीं उसकी बात सुनकर उदय ने कहा, कांटेक्ट नहीं किया था इसका मतलब ये नहीं कि मैं आ नहीं सकता। वैसे मुझे यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आती रही है और साथ ही तुम्हारी भी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मते मते बचे हो और वो भी एक धोखे के प्यार के पीछे।
उदय की बात सुनकर कार्तिक को खांसी होने लगी थी और वो खुद से बोला, हद होती है यार, इतने सालों के बाद मिलकर ये बात करनी ज़रूरी थी क्या? वैसे तुम्हारे डैड कहाँ है? उदय ने कार्तिक से सवाल किया। वहीं कार्तिक उसकी बात को सुनकर कहा, आपने अभी भी कहा कि आपको मेरे बारे में सब पता था, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा मिस्टर धीरज प्रताप से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पता है मुझे, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? वो दूसरे घर पे रहते हैं, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की कही हुई बात सुनकर उदय ने अमन की तरफ देखा, क्योंकि अमन ने उससे तो यही एड्रेस बताया था धीरज प्रताप का, लेकिन यहाँ आकर पता चल रहा है कि वो गलत जगह पे आ गया है। वहीं अमन कार्तिक की बात सुनकर बोला, सर मुझे तो एक ही एड्रेस पता था और मैं सबको यहाँ लेकर आ गया। अपने असिस्टेंट की ये बात सुनकर उदय बोला, लगता है तुम तो इंडिया आ गए, लेकिन अपना दिमाग वहीं छोड़ आए हो। सॉरी सर, मैं अभी सही एड्रेस का पता करता हूँ। सीरियसली? अब ये तो सामने खड़ा कार्तिक से भी बात बता देगा। खैर अब इस प्लान को ड्रॉप करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं रेस्ट करने वाला हूँ। वैसे मैं इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ तो कल इसी बात पे पार्टी रखते हैं। उदय ने ये कहा और साथ ही वो कार्तिक की तरफ देखकर बोला, तुम सबको इनवाइट कर देना, अपने दोस्त राजवीर सिंघानिया को भी। ये बोलकर फिर उदय थोड़ा शांत हुआ और बोला, उसे ये भी कहना कि वो अपनी वाइफ को भी लेकर आए। कार्तिक ने जैसे ही ये बात सुनी वो और भी ज़्यादा शॉकिंग हो गया। उदय को राजवीर के बारे में पता था, ये बात तो कोई नहीं बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राजवीर की वाइफ के हैं ये बात तो कोई नहीं जानता था। बस राजवीर के करीब लोगों को ही इस बारे में पता था, और उदय जो अभी इंडिया ही आया था उसे इस बारे में कैसे पता? अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो, मैंने कहा था ना मुझे सब पता है। उदय जी ने कार्तिक को इतने गहरे सोच में देखकर कहा और फिर आगे बोला, अच्छा अब मेरा रूम सेट करवाओ। जी, कार्तिक ने कहा और फिर सर्वेंट को रूम सेट करने के लिए बोला और उसके बाद उदय अपने रूम में चले गए। वहीं कार्तिक को तो आज शॉकिंग पे शॉकिंग ही लग रहा था। वो उदय के जाने के बाद तुरंत राजवीर को कॉल करके ये सारी बातें बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने जब कार्तिक की कही हुई सारी बातें सुनी तब वो भी शॉकिंग रह गया। इस तरह से उदय का इंडिया आना और ऐसे अचानक से एक पार्टी देना, साथ ही उसे और इसकी को इन्वाइट करना, ये थोड़ा अजीब था। सभी लोग तो यही जानते थे कि राजवीर की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उदय को सच्चाई पता थी। राजवीर अब खुद को ये सोचने से नहीं रोक रहा था कि उदय और क्या जानता होगा। ये एक पहेली की तरह राजवीर के सामने था। वहीं इसकी जो बहुत नींद में लग रही थी वो अपनी आंखों को मसल के बोली, आपको सोना नहीं है? मुझे थोड़ा काम है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजवीर ने कहा और वह स्टडी रूम में गया। वहीं इसकी खुद से बोली, इन्हें भी न कभी भी कोई काम आ जाता है। ये बोलकर इसकी बेड पर लेट गई और राजवीर के आने का वेट करने लगी थी। वैसे तो उसे नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करती रिवा के रोने की आवाज़ उसके कानों में आ जाती, जिस वजह से वो जाग जा रही थी। यही सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। उसके बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आकर देखता है कि इसकी अपनी गोद में रिवा को लिए बैठे ही सोने वाली थी। ये देखकर राजवीर उसके पास आकर धीरे से बोला, रिवा सो गई हैं? तुम उसे नीचे सुला के खुद क्यों नहीं सो रही हो? मैंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन जैसे ही इसे नीचे सुलाती हूँ कुछ देर बाद ये रोकर जाग रही थी, इसकी बोली। राजवीर ने इसकी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है तो तुम सो जाओ, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से सुला देता हूँ। राजवीर ने इसकी से रिवा को लिया और उसे अच्छे से सुलाने लगा। थोड़ी देर में रिवा गहरी नींद में चली गई। थोड़ी देर में दोनों राजवीर ने रिवा को झूले में सुला दिया और खुद इसकी के बगल में लेटकर अपनी बाहों में ले लिया। सुबह का वक्त। कार्तिक सुबह उठकर फ्रेश होकर अपनी जिम की तरफ गया। जैसे ही वो जिम में गया और जैसे उसने अंदर देखा वो शॉकिंग रह गया, क्योंकि अंदर उदय पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्हें देखकर कार्तिक बोला, अब कितनी बॉडी बनानी है इनको? कार्तिक खुद में ही बोल रहा था कि तभी उनका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसे राजवीर कॉल कर रहा है। ये देखकर कार्तिक ने कॉल उठाया। हेलो, कुछ पता चला तुम्हें? ऐसे अचानक से तुम्हारे चाचा क्यों आ गए? राजवीर ने सीधे सवाल किया। उसकी बात को सुनकर कार्तिक ने कहा, नहीं अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं कहा, और वैसे भी अभी सुबह हुई है। वैसे आज शाम को पार्टी में तुम तो आ ही रहे हो तो खुद ही बात कर लेना। कार्तिक की बात पर राजवीर ने कहा, बट
तो कुछ तो बात हुई होगी ना। ना, वैसे भी ये बात समझ नहीं आ रही है ये चाहते क्या हैं। खैर ये बात छोड़, शाम को पार्टी में थोड़े अच्छे से रेडी होकर आना है, क्योंकि मेरे चाचू ऋतिक रोशन से बहुत इम्प्रेस हैं। 42+, लेकिन दूर दूर तक कोई इन्हें कंपटीशन में नहीं है। जस्ट शट अप, ये फालतू की बातें बंद करो और पता ही आखिर उन्हें इसकी के बारे में कैसे पता चल रहा है। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया, फ़ोन काट दिया। काम की बात तो ये कर ही नहीं सकता है, कार्तिक ने ये कहा और फिर से जिम में गया और उदय को देखकर बोला, मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही कितने हैंडसम दिखते हो। उदय जी कार्तिक की बात सुनकर कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि सबको इनवाइट करना कब शुरू करने वाले हो। अभी तो सुबह ही है और किस किस को करना है ये तो आप ही बताओगे ना, कार्तिक ने कहा। उसकी बात सुनकर उदय ने कहा, मैं यहाँ 20 साल से नहीं रहा तो मुझे क्या पता कि किसे इनवाइट करना है या नहीं। आपने तो कहा था कि आपको सब पता है, फिर किसे इनवाइट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए ना, कार्तिक बोला। कार्तिक की बात सुनकर उदय जी उसे घूर के देखा तो वो शांत हो गया और फिर से बोला, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कंपनी के सभी लोग और सारे शेयर होल्डर को इन्वाइट करो, साथ ही अपने प्यारे डैड को इनवाइट करना मत भूलना। रियली, आप सच में चाहते हैं कि मैं उन्हें इनवाइट करूं? और क्या वो मेरे इनवाइट करने से वो आएंगे? कार्तिक ने कहा। उसकी बात को सुनकर उदय हंसने लगे थे, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानते थे कि धीरज प्रताप अपने ही बड़े बेटे से कितना जलता है और उसे देखना ही नहीं चाहता है। कार्तिक जब छोटा था तब वो अपना ज़्यादा समय उदय के साथ ही रहता था, जो बात भी तक उसे याद थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसके पास इसकी आकर बोली, आज मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए ना। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। इसकी ने आज वाइट जीन्स और लाइट पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर राजवीर ने इसकी के हाथ को पकड़ा और अपनी गोद में बिठा लिया और उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज शाम को हमें कहीं जाना है। कहाँ? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उससे पूछा तो राजवीर बोला, कार्तिक के चाचा आए हैं इंडिया, वो भी बहुत सालों के बाद, तो हम इनवाइट हैं। ओह, इसकी ने राजवीर की बात सुनकर कहा। उसके बाद वो राजवीर की जोर से उठते हुए बोली, आप मुझे लेट कर रहे हो, मुझे जाना है कॉलेज। इसकी ने ये कह के राजवीर को उठकर अपने साथ ले गई। आज वो लेट हो रही थी और उसके साथ हुआ था, उसका हिसाब भी तो उसे लेना था। वैसे तो इसकी को पता था कि उस इंसान के बारे में राजवीर को पता लगेगा तो राजवीर खुद ही उसे नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन फिर भी इसकी को शायद एक अंदाज़ा था कि वो इंसान कौन हो सकता है, इसीलिए वो आज उसे नहीं छोड़ने वाली थी। राजवीर ने करीब आधे घंटे में उसे और मीसा को कॉलेज छोड़ दिया और फिर खुद ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मीसा इसकी के साथ कॉलेज के अंदर जाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है किसने तुझे वहाँ और तुम्हारे साथ वो सब किया? मुझे अंधेरे में डर लगता है। ये बात एक ही रोशनी बहुत अच्छे से जानती है, बचपन में भी एक बार ये किया था, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार भी यही होगा। इसकी ने कहा। इसकी मैं जाकर रोशनी को ढूंढती हूँ, लेकिन रोशनी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। इसकी थककर मिसा के साथ क्लास में जाकर बैठी और बोली, हद होती है यार, ये लड़की तो मिल ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है कि जैसे वो जान के नहीं मिल रही है, वो भी समझ गई होगी जिस वजह से आज वो मेरे सामने आ ही नहीं रही है। हाँ तू सही कह रही है, खैर तू ये छोड़, ये बात जिसने भी तेरे साथ वो सब किया होगा भाई खुद ही उसे देख लेंगे, मीसा ने कहा। दोनों बात कर रहे थे कि तभी उनकी टीचर भी आ गई और फिर उन्हें देखकर दोनों शांत हो गई और पढ़ाई करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी समर उसके केबिन में आकर बोला, सर हाईवे प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, पर तुमने तो कहा था कि उसमें अभी कुछ इश्यू चल रहा था, फिर ऐसे अचानक से हमें वो कैसे मिल गया? राजवीर ने समर से सवाल किया, जिसे सुनकर समर ने कहा, मैंने पता किया लेकिन सर मुझे सब ठीक ही लग रहा था। सब ठीक नहीं है समर, उदय प्रताप इंडिया में है और अभी उनमें ही इतना प्रोफेशनल है जो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को ऐसे ही रेगुलेट कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस प्रोजेक्ट में भी उनका इन्फॉर्मेंस है।
राजवीर ने समर से कहा। जब ये उदय इंडिया आए हैं तब से ही राजवीर के दिमाग में ही चल रहा था कि आखिर क्यों ऐसे ही अचानक से उदय इंडिया आए थे। राजवीर अपनी सोच में था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। राजवीर ने उसे देखा तो कार्तिक कॉल कर रहा था। कार्तिक का फ़ोन देखकर राजवीर ने जल्दी से उसकी फ़ोन उठाया। तभी सामने से कार्तिक बोला, रीत घर आने वाली हैं, ये बोलकर उसे चाचू से इंट्रोड्यूस करवाऊँ। कार्तिक का ये बेवकूफ़ी से भरा सवाल सुनकर राजवीर ने कहा, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ और तू ये बिना सिर पैर वाले सवाल कर रहा है। अरे ये ज़रूरी सवाल है। कल रात तो रीत हॉस्पिटल में थी लेकिन आज वो आने वाली हैं, तो अब मैं चाचू से क्या कहूँ? रीत को अपनी गर्लफ्रेंड बताऊँ या मंगेतर? ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। कार्तिक ने राजवीर से कहा। इससे पहले कार्तिक और कुछ राजवीर बोल पाता, राजवीर ने अपना कॉल ही कट कर दिया, जिसे देखकर कार्तिक ने गुस्से में अपने फ़ोन को देखकर कहा, मेरा फ़ोन कट कर दिया? आगे से ये मुझसे कोई हेल्प ले तब बताता हूँ इसे मैं। ये बोलकर कार्तिक अपने रूम से बाहर आया और देखा कि नीचे हॉल में रीत हॉस्पिटल से आ चुकी थी और वो उदय जी से ही बातें कर रही थी। ये देखकर कार्तिक ने नीचे आकर बोला, आप दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया क्या? तुम्हें क्या लगता है? कार्तिक के फालतू सवाल सुनकर उदय ने कहा। वही कार्तिक उसकी बात सुनकर बोला, कुछ नहीं, मुझे क्या लगेगा, बस थोड़ा शौक। अच्छा मैं अपने रूम में जाती हूँ, रीत ने यह कहा और वो अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं उदय जी कार्तिक को देखकर बोले, तुम ऑफिस जाते भी हो या नहीं? मैं जाता हूँ, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर नहीं लग रहा है कि तुमसे काम संभलता होगा, उदय ने कहा। वहीं कार्तिक का उनकी बात सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो थोड़ा इधर उधर की बात करता रहा तो वो उसे इरिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हो गया ये समझ पाना मुश्किल था। कार्तिक ने अपनी सोच में था, तभी उदय जी ने कहा, तुम सोचो जो सोचना है, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। ये बोलकर उदय वहाँ से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अभी तक उस डील के बारे में ही सोच रहा था जो उसे मिला। वैसे तो वो डील राजवीर को ही मिलना था, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलेगा ये राजवीर को नहीं लगा था। कल तक जिसे पाने के लिए उसे एफोर्ड करने की ज़रूरत थी, आज वो अचानक से उसकी झोली में आ गिरा। राजवीर इन सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजा, जिसे सुनकर राजवीर ने रिसीव किया। सामने से समर की आवाज़ आई जो बोला, सर आपसे मिलने के लिए उदय प्रताप आए हैं। समर की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तो रोका क्यों है, आने दो इन्हें। आज से 2 महीने पहले राजवीर ने उदय से मिलने के लिए कांटेक्ट किया था, जिसमें उदय ने राजवीर से मिलने से मना कर दिया था और आज वो खुद चल के राजवीर से मिलने के लिए आए थे। यह बात राजवीर सोच रहा था। खैर उसके लिए अच्छा ही था कि आज उसकी मुलाकात उदय से हो ही रही है। आफ्टर ऑल कितने सारे सवाल उसके मन में यही जो उसे जानने थे। कुछ देर में राजवीर के केबिन का डोर ओपन हुआ और उदय अकेले ही राजवीर के केबिन के अंदर आए। राजवीर ने उन्हें देखकर ग्रीट किया, लेकिन उनके अपने फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं आने दिए। राजवीर ने उदय को बैठने के लिए चेयर ऑफर किया और फिर उदय के बैठने के बाद खुद अपनी चेयर पे बैठ के बोला, आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था, आफ्टर ऑल शुरुआत तो तुमने की थी। उदय ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि राजवीर ने ही पहले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वहीं राजवीर उदय की बात सुनकर बोला, हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसे अचानक से आप मेरे पे क्यों मेहरबान हो रहे थे। आखिर इसका कारण क्या है? राजवीर ने अपना सवाल किया, जिसे सुनकर उदय स्माइल करके कहा, कारण तो बहुत बड़ा है। और वो क्या है? राजवीर ने पूछा। तो क्या कारण होगा, हम जानेंगे ये अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ और आप ये हमें बताते रहिए कि आपको ये कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद।